तो उस टाइम पे रिग्रेट नहीं होता था कि यार मैंने कोई छोटा कॉलेज चूज कर लिया? मैंने जेईई में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था, तो मैं डिजर्व करता हाँ था हाँ। उस टाइप का कॉलेज, ठीक है। जो डीएसए के क्वेश्चन होते हैं वो किस लेवल के होते हैं? लीड कोड हार्ड करके बैठना ही है। अब आपने गूगल ज्वाइन कर लिया है, रिसेशन चल रहा है, क्या सैलरी में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऐसा कुछ हुआ है मार्केट में या नहीं हुआ है? यार कंपीटिंग ऑफर्स इज द की। अगर तेरे पास कंपीटिंग ऑफर्स है तो तू नेगोशिएट कर सकता है। रिद्धि, आपको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं आईटी में काम करते हुए, कितना पैसा कितनी कमाई कर ली है? जब भी हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे हमारा एक सपना होता है यार कि हम गूगल जैसी बड़ी कंपनी के लिए वर्क करें या काम करें, क्योंकि गूगल एक सिनोनिम बन चुका है वेब का, जिसको गांव गांव में बूढ़े लोग भी गूगल को जानते हैं। और आजकल हम सब जानते हैं कि रिसेशन चल रहा है, जॉब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, और फिर भी एक इंसान हमारे साथ ऐसा है, रिद्धि दत्ता, जिन्होंने रिसेशन में भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया है। आज की वीडियो में उनसे जानेंगे कि क्या रिसेशन के बाद सैलरी में कितना ऊपर नीचे हुआ है, उन्होंने कैसे अप्लाई किया, और सारी इंफॉर्मेशन हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले यार रिद्धि भाई, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू रोहित फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। एंड हाँ, बहुत बात करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, देखते हैं कैसा जाता ओके, तो भाई ने आज बहुत वेट कराया, 30 मिनट मुझे गूगल में हो गया, चलो इतना तो चलता है। है। तो भाई यार, मैं पहला एक आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि यार गूगल जैसी बड़ी कंपनी क्रैक कर लिया है, और पर्सनली खुद को कैसा फील हुआ आपको उस टाइम पे? तो ऑनेस्टली मैं इंटरव्यू गूगल में दिया था, हाँ, बहुत पहले, और हम्म फीडबैक भी पॉजिटिव थे, बट रिसेशन के चलते मेरा टीम मैच नहीं हो रहा था। तो हम्म इनिशियली तो मैं किसी को बता नहीं था, ठीक है, पेरेंट्स को भी हम्म पता नहीं था कि मैंने इंटरव्यू दे के रखा था, बट मेरे मन में था कि ठीक है चलो एक टीम मैच हो गया तो ऑफर आ ही जाएंगे। बट हम्म सिचुएशन ऐसा हुआ कि रिसेशन की वजह से कोई टीम में ओपनिंग्स ही नहीं था, 7-8 महीने बीत गए ऐसे। तो उसके बाद मैंने तो कोई हम्म आशा ही छोड़ दिया था, एंड आई वाज लाइक ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन माय करंट कंपनी। उस वक्त मैं सेल्स फोर्स में काम कर रहा था। तो उसके वक्त जब मैं ट्रिप में गया था, एंड ट्रिप में लाइक आई गॉट दिस टीम मैच, तब अचानक से सब कुछ हो गया मई में, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, लाइक आई गॉट दैट टीम मैच। फिर मेरे टीम मैच के जो राउंड्स थे, फिर गूगलीनेस भी एक राउंड होता था, वो भी बचा हुआ था, क्योंकि वो टीम मैच से पहले अभी गूगल नहीं करवाती है। तो ये सारी चीज 2 वीक में हो गया, एंड फिर ऑब्वियसली दे वर वेरी हैप्पी, पेरेंट्स वेरी हैप्पी। एंड मुझे भी एक क्लोजर मिला, क्योंकि मैंने गूगल के इंटरव्यू के लिए बहुत हार्ड वर्क दिया था, बहुत प्रिपरेशन किया था। मैं बंगाल से हूँ, एंड उस टाइम पे दुर्गा पूजा चल रहा था, जिस टाइम पे लाइक हम मैं प्रिपेयर कर रहा था गूगल के लिए। एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कभी दुर्गा पूजा में कुछ भी नहीं करा है, अपार्ट फ्रॉम लाइक गोइंग आउट विद पीपल ओके। एंड हैविंग फन। वही कल्चर होता है यहाँ पे, कोई लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है, तो मुझे पढ़ना पड़ा था उस टाइम पे। तो मुझे एक क्लोजर चाहिए था कि चलो इतना एफर्ट दिया है तो एक ऑफर तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। तो हाँ, ओके, बस। पेरेंट्स ने क्या बोला? पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत खुश थे, ऑब्वियसली खुश तो होंगे ओके। ही, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ, यूएम कोलकाता, वो हम्म कोलकाता के एक बहुत ही मतलब टायर 3 जो होता है ना, उस टाइप का कॉलेज है, हम्म जहाँ पे एक टाइम पे हम लोग को पता भी नहीं था कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आएगी कि नहीं। मुझे याद है 2018 हम्म में जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, उस टाइम पे मतलब एक दिन ऐसा भी था, लाइक जब हम लोगों को बोला गया था कि टीसीएस सीटीएस ये सब कंपनीज भी शायद नहीं आ सकती, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट बैच हो, लाइक मेरे कॉलेज का मैं फर्स्ट बैच था। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, फिर तो और मुश्किल होता हाँ, है। तो मुझे याद है वो मैं चीज आके पेरेंट्स को बताया था, एंड उन लोगों का जो रिएक्शंस हम्म था। एंड फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स, जब अब गूगल में हम्म प्लेस्ड हुआ हूँ, एंड ऑब्वियसली पहले भी मैंने अमेजोन या सेल्सफोर्स जैसी कंपनी क्रैक करके रखा था, तो वो जर्नी जब हम देखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, तो अच्छा लगता है बहुत, ओके। एंड दे आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ इट। अब तो आप शायद अपने कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए होंगे। अब तो शायद कॉलेज के प्लेसमेंट सुधरे हैं या अभी भी वैसे ही हैं, या फिर बच्चों का अभी भी खुद पे डिपेंड रहना होता है? मुझे लगता है ना, रोहित, क्या है कि कॉलेज का ऑन हम्म कैंपस प्लेसमेंट्स तो अभी वही है, बट बच्चे को ज्यादा अच्छा। अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि अभी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज कोविड के टाइम से, जैसे मान ले कि हम्म। 2020 या 2021 बैच से बढ़ गया है। जैसे अभी अमेजोन भी ऑफ अच्छा कैंपस हायर कर लेती है, ठीक है, टायर 3 बच्चे को, क्योंकि अच्छा। अभी हायरिंग सीन बढ़ गई है, हम्म गूगल भी अपॉर्चुनिटीज देती है। बट उस टाइम पे हम्म लाइक हम लोगों को अमेजोन गूगल तो भाई छोड़ ही दे, मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे वो हैक विद इन्फी करके कॉन्फेस्ट होती है, आई थिंक सबको पता है, क्योंकि बहुत हम्म टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। उस टाइम पे उतना टफ नहीं पूछता था, एनीवे। तो मेरे जो हम्म बाकी कोलकाता के जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, दे वर एलिजिबल एंड इवन गॉट ऑफर्स, बट माय कॉलेज वाज नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड। लाइक मेरा जो मतलब जब भी मैं जाता था ना किसी भी ड्राइव के लिए हम्म अप्लाई करने के लिए, तो वहां पे मेरा कॉलेज का नाम ही नहीं होता, तो आइदर अदर्स करके देना अच्छा। पड़ता था, ठीक है। एंड अगर वो भी हाँ, ऑप्शन नहीं होता तो मैं हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो मुझे याद है इन्फोसिस में मैं अप्लाई कर ही नहीं पाया था, ठीक है। तो उस टाइम पे रिग्रेट नहीं होता था कि यार मैंने कोई छोटा कॉलेज चूज कर लिया, अब मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही?
मेरे को पास टैलेंट देख है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जेईस में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था, तो मैं डिजर्व करता हाँ था हाँ। उस टाइप का कॉलेज, ठीक है। अब हम्म। हाँ मतलब खराब तो लगता था जब मैं देखता था कि यार मैं अच्छा कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक है, एंड बाकी हम्म। बंदे दूसरे कॉलेज जो अच्छे कॉलेज में हैं, जिसने जेई में थोड़ा एफर्ट मारा है बट मेरे जैसा कोडिंग नहीं कर सकते, उनको बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हम्म। मिल रहा है, मेरे से ज्यादा पैकेज लेके जा रहा है, तो खराब तो लगता था। बट हाँ मतलब कोई हम्म। कंप्लेंट्स एज सच नहीं थी, क्योंकि दोस्त देना है तो खुद को ही देना था, एंड खुद को तो हाँ। इंसान दोस्त दे हम्म। नहीं सकते, तो ठीक है हाँ, चलो हो जाता है कभी कभी। मतलब ये भी एक बड़ी बात होती है कि इंसान ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता राइट। बहुत जल्दी, मतलब दूसरे सिस्टम को डालता रहता है। जिस दिन इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, सारी गलती मेरी राइट। है, उसके बाद शायद वो, मुझे ऐसा लगता है, वो वर्क राइट। करना स्टार्ट हो जाता है खुद के लिए, खुद की ग्रूमिंग के राइट। लिए, इन सब चीज राइट। के लिए। अभी आपने एक टर्म यूज वो करी थी सेल्फ कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ। हाँ। हम्म। अभी आपने एक टर्म यूज करी थी, गूगलीनेस, मतलब गूगलीनेस कोई राउंड हुआ था, तो वो होता क्या है, मतलब हाँ, एग्जैक्टली? तो गूगलनेस मतलब कुछ नहीं, उन लोग ऐसे फैंसी नाम डाल के रखा है। बेसिकली हर कंपनी जैसे फैंग टाइप का कंपनीज जो होती है ना, उसमें इफ आई हाँ वांट टू हाँ। डिवाइड द इंटरव्यू प्रोसेस, एक तेरा हो गया जो क्वालिफिकेशन राउंड, जो तेरा हो गया फोन स्क्रीन हम्म या फिर तेरा ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यूज, ठीक हम्म है, सॉरी ऑनलाइन हम्म असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो जब हम्म फ्रेशर्स ज्यादा होते हैं अच्छे, तो ऑनलाइन असेसमेंट ज्यादा होते हैं, बट अगर मान ले कि तू थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो वो ऑनलाइन असेसमेंट के जगह कभी कभी फोन स्क्रीन भी ले लेता है, ठीक है। तो उसके बाद तेरा आता है कोडिंग इंटरव्यूज, ठीक है, अगर तू ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। एक बार ऑन स्क्रीन समझाओगे, ऑन स्क्रीन क्या होता है? हाँ तो बहुत बच्चों को पता हाँ नहीं तो होगा। बेसिकली क्या होता है ना, जब भी ट्राइब में हायरिंग चलती है, एंड ये ज्यादातर होती है कि जब तू कोई कंपनी जाके फ्रेशर्स हायरिंग करती है, ठीक है, तो तब क्या हाँ। होता है ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं एंड एक साथ वो कंपनी के लिए अच्छा। अप्लाई करते हैं। इन दैट केस फोन स्क्रीन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोच के देख, फोन स्क्रीन मतलब क्या, एक कोई इंटरव्यूअर आके तेरा इंटरव्यू ले रहा है एंड दैट इज 1 to 1, हम्म। तो उतना तो हाँ हाँ इंटरव्यूज हाँ नहीं हो गए ना, वो जो रेशियो है इतना बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ कैसे हाँ लेगा, इसके लिए पहले हाँ फिल्टर आउट कर हाँ। देते हैं, उसके लिए ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, ठीक है। उसके ओके। बाद तेरा आता है, जब ये तो फिल्टरिंग हो गया, तब 1 to 1 इंटरव्यूज होते हैं, जो तेरा कोडिंग इंटरव्यूज हो गया, हम्म एंड उसके साथ साथ तेरा होता हम्म। है एक बिहेवियरियल राउंड, जहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस तो ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछता है, बट वहां पे तेरे बिहेवियर हम्म जज करता है। ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि मान ले ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मान ले तुमने कोई जैसे प्रोजेक्ट पे काम किया हो ग्रुप में, तो उसमें तुम्हें कोई हम्म कोवर्कर के साथ या जो प्रोजेक्ट पार्टनर था उसके साथ क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ा था, एंड कैसे तुमने उसको रिजॉल्व किया, हम्म या ऐसे 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 हम्म। एक वक्त के बारे में बताओ जब तुम एक टेक्निकल चीज पे अटक गए थे and तुमने कैसे उसको सॉल्व किया। तो टेक्निकल चीजों में हो सकता है वो, बट हाँ। मोस्टली वो तेरा बिहेवियर टुवर्ड्स प्रॉब्लम बिहेवियर। सॉल्विंग वो ज्यादा, एंड एटीट्यूड जो है ना वो ज्यादा हाँ। जज करता है तुझे, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि जैसे ये इस टाइप के जो राउंड होते हैं, उसमें वो ऐसा ज्यादा दिखता है कि टीम वर्क में राइट। तुम्हारे अंदर कितनी हाँ बॉन्डिंग है, हाँ। क्या ये टीम वर्क है, नहीं है? राइट। तो बहुत लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि नहीं, मैं अकेले ही प्रोजेक्ट करता था, हाँ मैं अकेले ही काफी हूँ, तो उनके लिए शायद वो नेगेटिव भी जाता है। आप अपना अगर इसमें व्यू बताना हाँ चाहे तो। एग्जैक्टली, और तू ऐसे भी नहीं बोल सकते कि यार ये प्रोजेक्ट तो मैंने किया नहीं, ये प्रोजेक्ट तो, या फिर हाँ। मान ले कि तू बोल रहा है कि वो तुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकता अच्छा ये हम्म। वाला पार्ट तो मैंने नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट किया तो इसके बारे में पूरा पता है, ऐसा नहीं चलता है। ये मतलब कहीं भी ओके। मान ले, हायरिंग मैनेजर राउंड मान ले, या जब भी तेरे हम्म प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन उठ रहा है, तो तुझे हम्म मतलब वैसा ही बात करना पड़ेगा जैसे तुझे पूरा चीज पता हो, तुझे पिक्चर पता हो, दैट शोज यू आर अ गुड टीम प्लेयर। हम्म ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है तेरा चीज है तू देख लेगा, मैं अपना चीज संभालूंगा, ऐसे नहीं चलता है। तो वो चीज हम्म। बहुत मैटर करती है हायरिंग मैनेजर राउंड पे भी, या फिर बिहेवियरल राउंड पे भी। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि राउंड कितने होते हैं वैसे गूगल में टोटल? अगर मैं ऑनलाइन असेसमेंट को हटा दूं, उसके बाद कितने राउंड आते हैं? पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट ही आता हम्म। होगा, उसके बाद कितने राउंड आते हैं, वो जानना हाँ, चाहता हूँ। ऑनलाइन असिस्टेंट के बाद तेरा 3 से 4 डीएस इंटरव्यूज होगा, ठीक है, 45 मिनट्स का, जो ओके। मोस्टली डिपेंड करता है। एंड वो अगर तेरा फीडबैक पॉजिटिव है, तो यू वुड देन, अभी क्या हुआ ना, पहले गूगलीनेस राउंड जो बिहेवियरल राउंड है वो भी पहले हो जाता था, ठीक है, तो अभी इन लोगों ने नया शुरू अच्छा किया है अच्छा कि पहले इन राउंड का अगर फीडबैक पॉजिटिव है, तो रिक्रूटर क्या करता है, अच्छा तेरा जो इंटरव्यू फीडबैक से एंड तेरे रिज्यूमे है वो टीम मैच के लिए भेजता है डिफरेंट हायरिंग मैनेजर्स के साथ। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे अच्छा। से समझा देता हूँ। मान ले कि बहुत सारे हम्म ओपनिंग्स है अभी गूगल में, जस्ट एन एग्जाम्पल, हम्म ठीक है, हम्म। तो उस हाँ ओपनिंग्स के हाँ। लिए लाइक बहुत सारे तेरे मैनेजर्स भी होगा, मतलब एक ओपनिंग के साथ एक हायरिंग मैनेजर एसोसिएट होगा। तो हाँ रिक्रूटर क्या हाँ, सही करता बात है, है। उसके अंडर जो ओपनिंग्स है उसमें तेरा वो रिज्यूमे एंड हम्म। इंटरव्यू फीडबैक भेजते हैं, ठीक है। तो ठीक हायरिंग है। मैनेजर कोई भी एक हायरिंग मैनेजर को अगर वो पसंद आ गया तेरे रिज्यूमे एंड तेरे इंटरव्यू फीडबैक, डिटेल्ड इंटरव्यू फीडबैक, तो मुझे बोलते हैं अच्छा। कि चलो इस बंदे के साथ मुझे बात करवा दो, एंड तब तेरा पहले होगा हम्म गूगलीनेस राउंड, क्योंकि तेरा बिहेवियरल एस्पेक्ट जज हम्म होगा। बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब हम्म गूगलीनेस राउंड भी अगर तेरा फीडबैक पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, फिर हम्म। जाएगा तेरा हायरिंग मैनेजर के साथ टीम फिट कॉल, ठीक है। ओ- तो टीम ओके। फिट कॉल में हायरिंग मैनेजर पूछेगा तेरे से कि यार तुमने किस पे काम किया, मतलब वही हायरिंग मैनेजर राउंड जैसा होता है हाँ वैसा ही, हाँ एंड हाँ टू हाँ। भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीम के बारे में। हम्म। उसके बाद क्या होता है ओके। कि अगर सब कुछ सही चला, अगर मैनेजर को तुझे पसंद आया, तुझे भी अगर वो टीम पसंद आया, तो फिर क्या होगा कि हायरिंग हाँ। कमिटी के पास तेरा प्रोसेस जाता है, ठीक है। तो अब हायरिंग कमिटी ओके। क्या है वो भी मैं बता देता हूँ।
तो गूगल में एक चीज हम्म, होती है कि मान ले तेरा सब कुछ अच्छा गया, इंटरव्यू फीडबैक पॉजिटिव गया, हायरिंग मैनेजर भी इज अलाइंड विद यू, ठीक है, हम्म, उसके बाद भी तेरा हम्म। कट सकता है, मतलब क्यों क्यों कट, अच्छा, हाँ ऐसा क्यों है। कट सकता है? हायरिंग मैनेजर में कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है, एंड वहाँ पे एक पैनल हम्म। बेसिकली डिसाइड करता है इंटरव्यू फीडबैक्स एंड हायरिंग मैनेजर्स का फीडबैक, एंड तेरा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस कंपनी में तूने काम किया, सारे बैकग्राउंड, वो सारे रिक्रूटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ओके, करता है। तो वो सारे चीज को ओके, लेके वो एनालाइज करते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज फिट फॉर गूगल और नॉट, ठीक है। एंड ओके। एंड द थिंग इज कि जैसे मान ले कि दूसरे कंपनीज का बात करूं, जैसे Amazon माइक्रोसॉफ्ट का बात करूं, हम्म। वहां पे ना मेजोरिटी वोट से हम्म, काम चलता है। जैसे मान ले कि 4 पैनलिस्ट है, अच्छा। अगर 3 ने बोल दिया कि हाँ, इस हाँ। बंदे को लेना है एंड एक ने बोल दिया इसको तो नहीं, हो मुझे गया। नहीं लगता ये फिट करेगा, तो भी मेजोरिटी वोट विंस, क्योंकि 3 लोगों को लगता है कि ओके। यू आर गुड एनफ, ठीक है। हम्म, बट मान ले कि हम्म। गूगल में ऐसा होता है कि गूगल में कंसेंसस के ऊपर होता है, मतलब एवरी 4 मेंबर्स इन दैट पैनल शुड बी हाँ, इन अ हाँ। कंसेंसस और शुड बी एग्रीएबल टू द ओके, फैक्ट कि यार इस बंदे गूगल के लिए फिट है, तभी होता है ये चीजें। ओके। तो एटलीस्ट ठीक। तो अभी आपने बताया था कि 3 से 4 डीएसए राउंड होते हैं। तो जो डीएसए के क्वेश्चन होते हैं वो किस लेवल के होते हैं? क्योंकि जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है वो तो काफ़ी हार्ड लेवल का होता है। हम्म। मैं इंटरव्यू का जानना चाहता हूँ वो किस लेवल का हाँ, होता है? तो पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरा ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हुआ था, मेरा फ़ोन स्क्रीन हुआ था, क्योंकि हाँ, मैं हाँ, तो ड्राइव के थ्रू हाँ। अप्लाई नहीं कर रहा था। हाँ, गूगल हाँ, हाँ। रिक्रूटर डायरेक्टली रीच्ड आउट टू मी, तो इन दैट केस जब भी तुझे हुँ, रिक्रूटर ऐसे पर्टिकुलर पोज़ीशंस के लिए हायर हुँ, करेगा, तो वो फ़ोन स्क्रीन ही मोस्टली होता है, एंड मैं एक्सपीरियंस भी था। हुँ, हुँ। सेकंड थिंग इज़ लेवल 2 बोल रहा है, मैं तो बोलूँगा कि गूगल में अगर अप्लाई कर रहे हो तो हाँ, हाँ। लीड कोड हार्ड तो करके बैठना ही है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ओके। गूगल इंटरव्यूज का प्रिपेयर कर रहा था, मैं सिर्फ लीड कोड हार्ड ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि मीडियम वगैरह मुझे आता अच्छा। था पहले से ही, मैंने अमेजॉन हाँ, सेल्सफोर्स हाँ। वगैरह कनेक्ट करके रखा था, तो मुझे आता था हुँ, कि हुँ। मुझे पता था कि इतना आता है। बट एक चीज तो लीड कोड हार्ड तो गूगल पर में करना ही करना है। पर वो भी तो रहा होगा कि आप प्रैक्टिस में नहीं रहे होगे, तो प्रैक्टिस जब डीएसए की छूट जाती है तो फिर लेवल भी तो कम हो जाता है। हाँ, लेवल तो वो हाँ, वाली दिक्कत हाँ, नहीं आई? लेवल हाँ, तो बेसिकली मैं ऑलरेडी स्विच के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है? तो आई वाज़ अच्छा, इनटू अच्छा, इट, अच्छा। हालाँकि मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा इधर-उधर प्रैक्टिस छूट रहा था, बट आई वाज़ हाँ, हाँ, इनटू इट, हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे डीएसए बिल्कुल हुँ, नहीं हुँ। आता था। हाँ, मैं जब अमेज़न हुँ, में हुँ। जब अप्लाई किया था, उस टाइम पे मुझे डीएसए बिल्कुल नहीं आता था, तो उस टाइम पे मैंने मुझे स्क्रैच से स्टार्ट अच्छा। करना पड़ा था, ठीक है? एट लीस्ट व्हेन इट कम्स टू ओके। डीएसए, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो इन दैट केस गूगल में वो चीज़ था कि मुझे बेसिक्स पता है, बस अभी मुझे हार्ड हुँ, क्वेश्चंस कराना है, एक चीज़ ये था। एंड सेकंड ये कि मुझे हुँ, पता हुँ। था कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गूगल में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि मैं जब ओके। 2020 में एसडी1 पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे मैं रिजेक्ट हुआ था स्पीड की वजह से। बहुत क्लोज कॉल था, बट मैं ओके। स्पीड की वजह से रिजेक्ट हुआ था, एंड आई हुँ, लर्नड हुँ। माय लेसन। तो इस बार जब मैं अभी L4 के लिए एसडी2 पोजीशन मोस्टली रिलेट कर सकता है, तो हुँ, उसमें जब हुँ। अप्लाई किया ना मैंने, तो मैंने एक चीज़ सोच लिया था, यार स्पीड तो अच्छा करना ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं हुँ, हुँ। क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 1 डेढ़ घंटा ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हुँ, हुँ। 45 मिनट्स में मुझे वो कि क्वेश्चन पढ़ के उन लोगों को सॉल्यूशन समझा के पूरा कोड, बग फ्री कोड कोड लिख लिखना है, के। ठीक है? तो ये एक चीज़ है, एंड सेकंड आल्सो एक चीज़ है, गूगल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द कोड क्वालिटी, ये एक चीज़ भी है। एंड ऐसा ओके। नहीं है कि कभी-कभी हुँ, कोड हुँ। करते थे ना हम कि अच्छा लीड कोड में एक सॉल्यूशन लिख लिया, इसको चलाया, हाँ, सबमिट हाँ, कर हाँ, दिया, हाँ। एक एरर आ गया। ओह! अच्छा ये हाँ, केस हाँ। छूट गया, ठीक है, चलो इसको ठीक करते हैं। फिर से हुँ, सबमिट किया, हुँ, फिर हुँ। से एरर, ठीक है? तो ऐसे एक बार सबमिट कर हाँ, रहा हाँ। हूँ, फिर कुछ एरर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिबग कर रहे हैं, राइट? बट ओके। यहाँ पे हाँ, तू हाँ, हाँ, हाँ। इंटरव्यूअर के पास अगर तू बार-बार ये करेगा ना, तो हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यूअर को तू अगर ओके। बोलेगा कि चलो मैंने कोड कर लिया, अब इंटरव्यूअर तेरा गलती हुँ, हुँ। निकालेगा, फिर तू फिर से ठीक हुँ, हुँ। करेगा, फिर इंटरव्यूअर कोई और दूसरा गलती निकालेगा, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए ना ओके। ड्राई रनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, ठीक है? मतलब ओके। ड्राई रनिंग स्किल्स मतलब तू खुद से कोड पढ़ के देख, विदाउट इवन कंपाइलिंग इट, हुँ, हुँ, हुँ। कि तेरा कोड सब हुँ, केसेस हुँ। कवर कर रहा है कि नहीं, एंड एंश्योर कर कि ओके, जब तू सबमिट कर रहा है वो कोड, एक बार में वो चल जाए, ठीक ओके, है? तो वो बहुत ओके। इंपॉर्टेंट होती है। रिद्धि, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे पहले जब हायरिंग होती थी, तो जैसे ये इंटरव्यू राउंड वगैरह होते थे डीएसए के, तो इसमें पहले कोड वो नोटपैड वगैरह सिंपल कंपाइलर में चलाते थे। तो क्या अभी भी वही हाँ, प्रोसीजर है या फिर नहीं, 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 प्रॉपर लीड कोड वगैरह में बैठ के नहीं, कराते नहीं, हैं? नहीं, अभी तो वही प्रोसीड्यूर है। कोई कंपाइलर वगैरह तो मुझे नहीं याद आ रहा है। उन लोगों का कुछ अपना हाँ, कुछ डॉक वगैरह खुद का बना के रखा है, बट हाँ, हाँ, मतलब हाँ। तू कोड चला नहीं सकता है, तुझे ड्राई रन ही करना पड़ेगा। ओके। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में आता है कि बहुत सारे क्या आता है कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ इंटरव्यू में, कि मैं अगर सीधा मैंने ऑप्टिमाइज़ अप्रोच का ही कोड लिख दिया, सीधा, तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है या नहीं डालता? मैं आपका वो जानना चाहता हूँ व्यू पॉइंट। डिपेंड करते हैं यार कंपनी से कंपनी, बट मैं तो हमेशा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा ओके। तो वो सेम है, बट हाँ एक चीज मुझे ये भी पता है, तुझे भी पता है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन चलने वाला है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यार हाँ। मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को बहुत आराम से समझा रहा हूँ, टाइम निकल गया, क्योंकि तुझे टाइम मैनेजमेंट सीख हुँ, हुँ, देखना हुँ। पड़ेगा, ठीक है? तेरे पास 45 मिनट से हुँ, एक हुँ, घंटा हुँ। है, तो उसके अराउंड तुझे सब कुछ हुँ, करना हुँ। पड़ेगा। तो मैं ब्रूट फोर्स हुँ, सॉल्यूशन तो हुँ। मैं बता देता हूँ जल्दी, क्योंकि एक प्रैक्टिस जब करता है ना, तो ब्रूट फोर्स हाँ, सॉल्यूशन वैसे भी दिमाग में जल्दी आ जाता है, क्वेश्चन जब तो वैसे आ ही आ जाता जाता है। है, तो उसको जल्दी से बोल के मैं हुँ, ऐसा हुँ। बोलता था कि दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, बट आई एम नॉट श्योर दिस इज गोइंग टू वर्क, सो लेट मी थिंक ऑफ एन ऑप्टिमाइज्ड हुँ, सॉल्यूशन, हुँ। ठीक है? तो हुँ, वो हुँ। फिर दे वर लाइक ओके ठीक है। मेरे साथ पता है क्या होता है जब मैं राउंड देता था डीएसए के,
क्योंकि डीएसए राउंड में ऐसा नहीं होता ना कि जैसे ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं, उस टाइम तो हम सीधा ब्रूट फोर्स सोचते नहीं है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है हाँ, कि चलेगा तो हाँ, वही हाँ, हाँ, चलेगा हाँ, हाँ, ऑप्टिमाइज हाँ। वाला। तो ब्रूट फोर्स हम नेगलेक्ट करते थे। तो मैंने इंटरव्यू में वही किया कि ब्रूट फोर्स तो मैं कर ही लूंगा, तो सीधा हाँ, हाँ, ऑप्टिमाइज हाँ, कोड में, तो बहुत बच्चों को कर लगता है ना। सकता है। तो ये वाला अगर आप पैटर्न अगर फॉलो भी करते हो कि सीधा आप ऑप्टिमाइज कोड दे भी देते हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके उसमें पड़ने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो क्वेश्चन लेके आती है, अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करूं, वो यूनिक क्वेश्चन ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वो लीड कोड से उठा के लिया है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियां होती है, मगर काफी कंपनी ऐसी भी दिखेंगी जो सीधे लीड कोड वगैरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मैक्सिमम कंपनी आप ऐसी दिखोगे जो बिल्कुल नया क्वेश्चन क्रिएट करके लाती हैं। नहीं, गूगल में तो यार मुझे सब क्वेश्चंस नया मिला था, मैंने बाद में बहुत खोजा था, हाँ हाँ मुझे हाँ कुछ नहीं मिला था उसका हाँ हाँ उसके अराउंड क्वेश्चन, शायद हाँ आई डोंट नो। हाँ, तो फिर हाँ, हाँ मतलब हाँ, फिर तो सही है ना कि अगर यूनिक क्वेश्चन है तो फिर तो मैं ऑप्टिमाइज कोड हाँ, ही लिख हाँ, दूं, क्यों हाँ, उतना हाँ, टाइम हाँ, वेस्ट हाँ, करूं हाँ, उतना उतना ज्यादा। अमेज़न वगैरह भी मिल जाता है कभी-कभी क्वेश्चंस कॉमन, ठीक है? एंड मैंने यार हम्म एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मैं अमेज़न में इंटरव्यूज़ हम्म लेता था, तो उसके अराउंड मैंने ट्रेनिंग्स भी करा था, करना पड़ता है अगर तू इंटरव्यू ले रहा है अमेज़न में। तो वहाँ पे एक चीज़ उन लोगों ने हम्म, बोल दिया था कि अगर बंदे को तुमने एज़ एन इंटरव्यूअर हाँ इफ यू आर फिगरिंग आउट कि यार ये बंदे को ये सॉल्यूशन पहले से पता है, तो दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव फीडबैक। हम्म दैट शोज़ दैट ओके ही हम्म हैज़ पुट इन हार्ड एफर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर आवर कंपनी, हम्म सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम्म कभी-कभी ये हो सकता है कि अगर इंटरव्यूअर मान ले अच्छा ये सॉल्यूशन इसको पता था, चलो इसको हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम्म आई वोंट सजेस्ट कि तुम इंटरव्यूअर को बोल दो कि मुझे पता है ये सॉल्यूशन, या तुम हम्म, ये वाइब्स दो उनको, ठीक है? तुम ऐसे ही दिखाओ कि हाँ तुम हाँ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बट इंटरनली इट इज नॉट टेकन एज अ नेगेटिव फीडबैक, बट स्टिल भाई सब एट द एंड ऑफ द डे सब इंटरव्यूअर के वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ही होता है, ठीक है? तो वो ओके। कैसे उसको ये तो करेगा। आपके एलएलडी वगैरह या फिर प्रोजेक्ट राउंड वगैरह ये भी हुए थे? गूगल में तो नहीं हुआ था, बट बाकी बहुत सारे कंपनीज में हुआ था, जैसे गोल्डमैन सैक्स में मैंने इंटरव्यू दिया था, सेल्सफोर्स में तो पूरा एचएलडी हुआ हाँ था। गोल्डमैन सैक्स हम्म में तो जावा के ऊपर बहुत उन लोगों ने फोकस करवा किया था। एंड फिर अच्छा गोल्डमैन सैक्स वर्सॉ का भी इंटरव्यू दिया था मैंने, वहाँ पे जावा में हम्म, मुझसे हैश मैप्स का भी कोड लिखाया, पूरा इंटरनल हैश मैप, पूरा जेनेरिक अच्छा वगैरह क्लास देके। वो बहुत जावा हाँ स्पेसिफिक हाँ कंपनी है। उसको छोड़कर मुझे एलएलडी राउंड भी हुए थे मीडिया डॉट नेट में, आई थिंक मैं मशीन कोडिंग राउंड, मीडिया डॉट नेट का भी मेरा ऑफर था, हम्म तो उसमें मशीन कोडिंग राउंड हम्म हुआ था पूरा। एक माइंड टिकल में भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एलएलडी एचएलडी दोनों राउंड हुआ था। तो हाँ, स्टार्टअप्स में जा रहा है या कोई भी कंपनी में जा रहा है तो एलएलडी एचएलडी होता है। गूगल इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि एसडी टू इंटरव्यूज तक उन लोग कोई एलएलडी एचएलडी नहीं पूछता है। तो एक जो मोस्ट कॉमन डाउट ये होता है कि यार जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है, कि जब मैं भी गया था तो दिल ना ऐसा हो जाता है धक 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 धक, और 5 मिनट दिमाग ब्लैंक। तो वो आपके साथ अभी भी होता है। और उसके साथ ही जो फॉलो अप क्वेश्चन है, इंग्लिश इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे अगर स्टैमर करते हैं बोलते टाइम, तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट, इन दोनों के हाँ, आंसर। इंग्लिश का बता देता हूँ। देख यार, पहले तो एक चीज बता देता हूँ कि मैं भी एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जो था मतलब बोलने के लिए इंग्लिश मीडियम था, बट हम सब अपने रीजनल लैंग्वेज जो बंगाली है उसमें बात करते थे, ठीक है? तो इंग्लिश स्पीकिंग तो मुझे आता भी हम्म नहीं था कॉलेज का सेकंड ईयर तक, हम्म ठीक है? उसके बाद मैंने हम्म थोड़ा डेवलप किया, ठीक है, जितना हो सके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाया। एंड एक चीज आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि यार नो वन इज गोइंग टू सिट देयर एंड जज योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है? वो नहीं करने हम्म वाला है। तुझे इंग्लिश हम्म ऐसे बोलना है कि तू कम्युनिकेट कर पाए हम्म प्रॉपर्ली, मतलब तू जो हम्म, तेरा जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, हाँ वो हाँ 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 चीज जाना चाहिए प्रॉपर्ली टू द इंटरव्यूअर, ठीक है? तो वो अगर नहीं जा हम्म, रहा है तो और कुछ नहीं, इंटरव्यू भी ट्राई टू कोप अप विद यू, बट प्रॉब्लम क्या होगा ना हाँ कि हाँ तेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक चीज मैं सोच रहा हूँ हम्म, तुझे समझाने में, लाइक मुझे और ज्यादा टाइम दे रहा है, तो वो हाँ हाँ चीज हाँ दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कोई भी जब ट्यूटोरियल है, हम्म बच्चे जब पढ़ते हैं, मतलब कहीं से तो सीखता होगा, राइट? हम्म तो जो बुक्स पढ़ते हो या वीडियोस हम्म जो देखते हो, वो इंग्लिश में हम्म पढ़ा कर, ठीक है? उससे क्या होगा ना, जब हम्म तू देखता है, मान मान ले एक प्रॉब्लम का, जैसे मान ले कि हाउ टू फाइंड मीडियन इन अ डेटा स्ट्रीम, इसका हिंदी भी हाँ हाँ ट्यूटोरियल होगा, इंग्लिश का भी ट्यूटोरियल होगा। तो अगर तू इंग्लिश का हम्म ट्यूटोरियल देख रहा है ना, तो शायद तुझे दिक्कत हो हम्म सकती है, वो फील नहीं मिल हाँ सकती है, बट प्रॉब्लम ये होगा ना, अच्छा चीज हाँ जो हाँ हाँ होगा वो है कि तू, मतलब तूने देखा है कि कैसे सोच उसको कैसे समझाते हैं, हाँ हाँ ठीक है? तो वो हाँ हाँ चीज हाँ तुझे इंग्लिश में जब तू बात करेगा ना, तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन चीजों के बारे में तूने अच्छा पढ़ा है, देखा है हाँ वीडियोस। हाँ लेकिन तू हिंदी में कर रहा है, तो वो चीज तुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इन देन इंटरव्यू। तो हम्म फालतू का एफर्ट्स क्यों हम्म लेना? इसलिए मैं भी जब कोई भी ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ ना, मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, ठीक है? लेकिन ओके बच्चे बोलते हैं हिंदी में बना दो, हिंदी में बना हाँ दो, तो वो चीज है। एक चीज जो मैंने जनरली नोटिस करी है कि इंटरव्यू राउंड से ना कंपनी का कल्चर भी ऐसा लगता है, मुझे पता चल जाता है कि कंपनी का कल्चर कैसा होगा। क्योंकि जब हम आईआईटी में था तो हमने वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं कि और बच्चों के, तो कुछ कुछ कंपनी के जो रिक्रूटर होते थे, मतलब जब इंटरव्यू, तो भाई वो लिटरली बहुत बदतमीजी कर देते थे, भगा देते थे, मतलब बेइज्जती कर देते थे कि यार तू कुछ नहीं है, तू नल्ला है, ऐसा बोल देते थे सीधा इंटरव्यू में, वो भी हिंदी में। ये भी देखा है, लिटरली देखा है। तो आपको लगता है कि यार इससे कंपनी का वर्क कल्चर भी पता चलता है? और एक चीज जो मैंने देखी है,
अगर कोई बच्चा स्टैमर कर भी रहा है इंटरव्यू के दौरान, मैं तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव ही है। मैं बोलता हूँ बच्चों को कि जो तुम्हारा इंट्रो है वो तुम बिल्कुल फ्लुएंट वे में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, 100 बार रट सकते हो, वो तुम एक बार में बोल सकते हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन को समझाते हैं किसी को, तो उस टाइम पे मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ तो स्टैमर तो होगा ही होगा। तो मैं बोलता हूँ वो ओके रहता है बच्चों के लिए। हाँ तो आपको क्या हाँ लगता है कि हाँ जो यार, हाँ सही बताया। एंड मैं और एक चीज भी करता था यार, कि मैं जब भी कोई क्वेश्चंस पढ़ता था, या जब मैं खुद को मतलब होता है ना, कभी कभी तू चीज के बारे में सोच रहे थे तो खुद भी तू बोल रहा है उसके बारे में, राइट? यू हाँ आर हाँ हाँ टॉकिंग टू योर सेल्फ, राइट? तो उस टाइम पे भी हाँ मैं हाँ इंग्लिश में ही करता था, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा मतलब इसको ना एक हैबिट बनाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। हम्म क्योंकि मेरे मेरे एक हम्म दोस्त हम्म को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा कोडर है, बट उसको हम्म अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको उसका एक चीज है कि उसको हिंदी में इंटरव्यू देना है, क्योंकि उसको इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम है, हम्म राइट? तो क्यों मतलब गूगल जैसी हम्म कंपनीज में या अमेजोन जैसी कंपनीज में कभी जा ही नहीं पाएगा, अगर वो बंदा बोलता है कि मुझे इंग्लिश में बात ही नहीं करना है, मैं बात ही नहीं करूंगा, मुझे बात करना हाँ नहीं हाँ आता है, ठीक है। और कंपनी में हाँ भी हाँ वो मोस्टली तो इंग्लिश होता में ही है। बात होती है। तो अब प्रॉब्लम ये है हम्म कि ना, कि ये खुद हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। नो वन इज आस्किंग यू टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट हम्म इंग्लिश और लाइक बहुत फ्लुएंट वोकैबुलरी वाला इंग्लिश, ऑर्नामेंटल इंग्लिश कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हम्म यू जस्ट हैव टू गेट द हम्म जॉब डन। एंड इसलिए मैं ये चीज बोलूंगा कि तू जब भी कुछ पढ़ रहा है, टेक रिलेटेड कुछ भी चीजें पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश में पढ़। ये एक चीज अगर बच्चों ने हम्म स्टार्ट कर दिया ना, 2-3 महीने के बाद वो रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हम्म उसके बारे में उसने हाँ हाँ देखा हाँ है, पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स हम्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही होते हैं, ओके मतलब ऑफिस में भी मैंने बहुत हाँ सारे हाँ लोगों हाँ को देखा है, सीनियर्स को, जिसको मुझे देख के पता चलता है कि ये बंदा ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह देख के पता चल हाँ जाता है, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन हाँ हाँ दे हैव डन द सेम थिंग, एंड उससे एटलीस्ट जो हम्म टेक्निकल बातें होते हैं ना, वो इंग्लिश में बोल देते हैं। हम्म अगर बाद में आप हाँ हाँ लाइफस्टाइल के बारे में पूछो, इंग्लिश से बात करने बोलो, नहीं कर पाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिद्धि आप इससे पहले काफी कंपनी में काम कर चुके हो, जैसे डीसो हो गया, अमेजोन हो गया, सेल्स फोर्स में अभी करंटली काम कर रहे हैं। तो वहाँ का लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ कैसे है? आपने क्यों सोचा कि यार अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, स्विच कर लेता हूँ? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो डी शॉ जैसे बताया, वैसे डायरेक्टली डी शॉ नहीं था, डी शॉ के सिस्टर कंपनी में था, आरसीजीएम। तो उसमें तो मैंने ओके 3-4 महीने बिताया था, तो उसका बारे में ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। एक बार मैं बच्चों को मतलब बोल भी देता हूँ कि मेरा करियर ग्राफ कैसा था। तो मैं एक हाँ सर्विस हाँ बेस्ड कंपनी से स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज से मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटीज मिला नहीं। और 1 साल तक भी, कौन सी थी? सॉरी, कौन सी हाँ, कंपनी ईपैम थी? सिस्टम्स। तो वो मैं एक ओके साल वहाँ पे बिताया, 1 साल से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद कोविड आ गया था, तो हाँ मुझे हाँ ढंग का कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल भी नहीं रहा था। एक्चुअली मैंने 2 बार स्विच करने हम्म, का ट्राई किया, एंड 2 बार ही रिसेशन आया था। एक बार कोविड के टाइम, ठीक हाँ है, हाँ एंड एक बार अभी, एनीवे जो बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन पिक करूंगा वहां से कि जब आपकी पहली जॉब थी सर्विसेज कंपनी में, तो लोकेशन क्या थी? वर्क फ्रॉम होम था या पुणे वहां पुणे थी? पुणे से काम करना पड़ता था, क्योंकि मैं 2019 पास आउट हूँ। तो कोविड के ओके तो सैलरी क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब इन हैंड कितनी मिलती वहाँ थी? पे इन हैंड मिलता था 40,000। अच्छा 40,000। तो ठीक है। तो इन इन दैट केस उसके बाद मैंने गया, फिर आरसीजीएम में मुझे मिला था फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ हम्म टाइम। उसके क्योंकि वहाँ पे बहुत हम्म लो बॉल हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मेरा प्रीवियस हम्म पैकेज हम्म अच्छा नहीं था, हम्म ये मतलब कॉलेज अच्छा नहीं था, ये सब हम्म चीज़ तो उसने बताया था। एंड बहुत ही पे डिफरेंस था आरसीजीएम में, मतलब जो अच्छे कॉलेज से हम्म आ हम्म रहा था हम्म, ना, उसको 35 लाख का पैकेज दे रहा था फ्रेशर, वो भी मेरा तो अच्छा एक साल का एक्सपीरियंस था। ओह, एनीवे छोड़। हाँ हाँ तो उसके बाद अमेजोन गया, अमेजोन का मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था। वो एक ही अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, मुझे पता था यार क्रैक करना है, हाँ क्योंकि हाँ अभी इतना अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे तो नहीं मिल रहा था, 2020 में, कोविड के टाइम पे। हम्म तो फिर हम्म अमेजोन क्रैक हो गया। अमेजोन ने मुझे बढ़िया ऑफर किया था, एटलीस्ट बढ़िया इन द सेंस कि उन लोगों का जो पे हम्म रेंज होता है उसके अंदर ही किया था। पे आई वाज से नॉट लो बॉल, ठीक है। हम्म तो अमेजोन मैंने ऑलमोस्ट 2 साल बिताया। फिर मैं देखा कि यार 2022 में इतना सारा हायरिंग चल रही है, इतना सारा कंपनीज रीच आउट कर रहे हैं मेरे पास। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, हम्म एक मैं प्रमोशन के लिए रुक जाता, या फिर मैं स्विच हम्म कर लेता, ठीक है। तो हम्म उस टाइम पे मैंने सोचा कि मतलब मैं प्रमोशन के लिए ऑलमोस्ट रुकने वाला था। मेरे पास आई थिंक मैं मैनेजर, जो मेरा करंट मैनेजर था उस टाइम पे, उसने बोला था कि यार 6 महीने में कुछ डेटा पॉइंट्स ये करना होता है। तो एक जो डेटा पॉइंट्स था उसके ओके लिए उसने प्रेडिक्ट किया था कि 6 महीने तक तुम हो जाओगे। हम्म बट फिर वो मैनेजर छोड़ के चला गया, ठीक है। एंड वो एक अच्छा अपनी में एक लंबी कहानी है, ठीक है, क्योंकि हाँ जब हाँ मैनेजर हाँ हाँ चेंज हो जाता है ना, तो प्रमोशन का थोड़ा हाँ दिक्कत हो हाँ जाता हाँ है, ठीक है, मोटी मोटी ये बात। हाँ 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 तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, नया चीज भी सीख जाएंगे, एचएलडी एलएलडी भी पढ़ना हाँ हाँ पड़ेगा, हाँ बहुत सी चीज सीख जाएंगे इन द टर्म, इन द प्रोसेस ऑफ हाँ इंटरव्यू हाँ प्रिपरेशन। और मार्केट बहुत सही था उस टाइम पे, ठीक है। मैंने हाँ प्रिपरेशन हाँ स्टार्ट हाँ किया, कुछ सारे ऑफर्स निकाला, जैसे मीडिया डॉट नेट, गोल्डमैन सैक्स इंडिया, गोल्डमैन सैक्स व्हाट्सएप, काफी सारे कंपनीज थे, बाईजूस, अब याद नहीं आ रहा है सब। तो ये करते करते जब मैं, सब निकाल दिया। सब नहीं, एक दो रिजेक्शन हुआ था। एटलासियन में मेरा रिजेक्शन हुआ था, बहुत ही बेकार। ओके वो ओके भी अलग ओके स्टोरी है ओके एक, ओके ठीक है। फिर मैं हाँ हाँ बीच में आई थिंक उबर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसी कंपनीज मेरे पास आए थे, बट हाँ बीच हाँ बीच में वो सारे हाँ कंपनीज हाँ बोल रहा था कि यार हम लोग का
अभी फ्रीज हो रहा है हायरिंग, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक ने ले ऑफ किया, उसके बाद हाँ मार्केट सब हायरिंग फ्रीज हो गया, ठीक है। ओके 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 उसका मतलब रिसेशन। मेरा ऐसा सीन हुआ हाँ था, मेरे कॉल्स तो मुझे बहुत जगह से मिल रहा था, बट बीच बीच में मेरा हाँ कट हाँ गया था, मतलब बीच बीच से कट गया था, सिर्फ ओके रिजेक्ट नहीं ओके हुआ था, मेरा होल्ड चला हाँ हाँ गया हाँ था, ठीक है। मतलब मान ले कि उबर में ओके 2-3 राउंड दे दिया, उसके बाद एचएलडी राउंड शेड्यूल ही हाँ नहीं हुआ, क्योंकि बोल रहा है कि अभी तो ओके पोजीशंस बंद है, अभी तो हम हायर ही नहीं करेंगे, तो आपको हाँ रीच आउट हाँ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का भी सेम हुआ, हाँ ठीक है। हम्म। तो ऐसे करते करते यार थोड़ा बहुत दिक्कतें आई, फिर गूगल ही एक ओनली अपॉर्चुनिटी था जिसका मैं इंटरव्यू दिया, तो थोड़ा हाँ प्रेशर लेके ही दिया था उस टाइम पे, हाँ क्योंकि हाँ मुझे पता था हाँ कि हाँ और अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो फिर गूगल हाँ का हाँ भी वही सीन हुआ कि इंटरव्यू देने के बाद टीम फ्रीज हो हाँ हाँ गया, तो फिर मेरा इंटरव्यू फीडबैक मतलब स्टॉल्ड हो गया, मतलब मेरा जो ओके कैंडिडेट था वो स्टॉल्ड हो गया। टाइम लग हाँ। गया। तो अभी जो मेन डाउट आता है कि जब अब आपने गूगल ज्वाइन कर लिया है, रिसेशन चल रहा है, तो जो मैं आपसे सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, पर क्या सैलरी में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऐसा कुछ हुआ है मार्केट में या नहीं हुआ है, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देख, एक चीज तो यार कि बजट का थोड़ा इशू रह जाता है, बट अगेन एक चीज यहाँ पे ओके समझना पड़ेगा कि तेरा जो सैलरी तुझे मिलती है वो दो पैरामीटर्स के ऊपर मिलती है, ठीक है। एक तो ओके ऑब्वियसली वो सैलरी तेरा जो कंपनी का जो बजट रेंज है, ठीक है, उसके अंदर आना हाँ चाहिए, हाँ उसके अंदर नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता है तू। तो गए। एंड हम्म सेकंड जो पैरामीटर्स आती है जो डिफाइन करते हैं कि तू वो मिन रेंज से स्टार्ट करके कितना ऊपर जा सकता है, कितना मैच रेंज की तरफ ओके पुश पुश कर सकता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, एक तरह करंट सीडीसी कितना है, ठीक है। एंड ओके सेकंड इज तेरा ओके कंपीटिंग ऑफर्स है, इसलिए ना ज्यादा इंटरव्यूज ओके देना है, ठीक है। लिंक्डइन में हाँ हाँ लोग, ट्विटर में लोग बहुत सारा ज्ञान देता है कि यार क्यों कंपनी का टाइम वेस्ट कर रही है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अगर ये हाँ सुन रहे हो तो तुम्हारे हाँ मर्जी, अगर कम पैसे में काम करना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब देखोगे हाँ पियर्स हाँ जाके तुमसे हाँ ज्यादा कमा रहा है, तो फिर अगर यू फिर ओके विद हम्म दैट तो ठीक हो, ठीक है। तो हम्म यार कंपीटिंग ऑफर्स इज द की। अगर तेरे पास कंपीटिंग हम्म ऑफर्स है तो तू नेगोशिएट कर सकता है। हम्म और आजकल ना मैं बोल रहा हूँ रिक्रूटर खुद आके पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन कि करंट सीटीसी कितना है हम्म, और तुम्हारा कंपीटिंग ऑफर्स कितना है। हाँ यूएस में ये नहीं चलता, यूएस में तुझे अच्छा नहीं पूछेगा करंट सीटीसी, नहीं, बाई हाँ लॉ हाँ दे कांट। इंडिया में ये पूछ हम्म, सकता है, पूछ भी लेता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अच्छा वो बोलेगा कि यार एक्सपेक्टेड सीटीसी बता दो तुम्हारा, वो उसको लेके भी तुझे मतलब वो हाँ हाँ बताना होता है। एंड उसके बताना। साथ साथ तुझे कंपीटिंग ऑफर्स भी पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर तू अच्छा कंपीटिंग हाँ ऑफर्स हाँ नहीं दिखेगा, नहीं दे पाएगा, तो तेरा वो सैलरी तो नेगोशिएट कर नहीं सकता ऑनेस्टली, ओके ठीक है। तो ये ओके। चीज है। कभी ऐसा हुआ कि आपको डायरेक्ट किसी हायरिंग मैनेजर ने ही सीधा रीच आउट किया हो टीम के लिए। हाँ, आई थिंक स्टार्टअप्स में मोस्टली होता है, ठीक है। लेकिन बड़ी ओके कंपनीज में आई थिंक, हाँ, एक बार अमेजोन में काम करते वक्त ही एक अमेजोन का हायरिंग मैनेजर मुझे रिक आउट किया था बाद बाहर का। तो फिर मैंने बताया कि हाँ हम हाँ ऑलरेडी अमेजोन। तो फिर उसने बोला कि वुड हाँ यू बी हाँ लुकिंग फॉर एन इंटरनल स्विच और समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला नहीं, अभी तो आई एम नॉट हम्म। लुकिंग टुवर्ड्स इट। तो अमेजोन में एक बार हुआ तो था। जब हाँ हाँ जब अगर हायरिंग मैनेजर डायरेक्ट रीच आउट करता है किसी को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है फिर उसके बाद सेम का, प्रो सेम अगर आपको सेम आइडिया। प्रोसेस वही रिक्रूटर के थ्रू जाता है, ठीक है। कभी कभी मैं भी एक बार दोस्त दोस्त का सीवी हायरिंग मैनेजर के साथ डायरेक्टली भेजा था, तो वही चीज होती है कि वही सेम प्रोसेस के थ्रू जाता है, कोई डिफरेंस इन प्रोसेस होता नहीं है। मतलब हायरिंग मैनेजर का बोलने का मतलब कि कोई अपनी टीम फॉर्म कर रहा है, मतलब कोई मैनेजर जिसको अपनी टीम फॉर्म करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या वो डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करता है या फिर उसको भी पूरा वैसी जो डीएसए वगैरह पूरा खेला है, उसी के सब थ्रू कुछ जाना सब पड़ता है। कुछ सब कुछ सब कुछ ओके प्रोसेस इज सेम, दे ठीक है। कांट बाईपास इट, क्योंकि वो कंपनी का प्रोसीड्यूर्स है। रिद्धि आपको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं आईटी में काम करते हुए, कितना पैसा कितनी कमाई कर ली है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ करते हो, खर्चा वगैरह कहाँ करते हो। कई बच्चे का ड्रीम होता है कि यार अगर मैं इतने साल काम कर लूंगा तो मैं मोटा मोटा इतना पैसा बचा सकता हूँ, इतना इतना खर्च हो सकता है। हम्म। देख यार, पहली मेरा जो कंपनी था वो तो बता ही दिया, हम्म 40,000 पगार मिलता था। तो उस टाइम पे हम्म मैं, पुणे बहुत कॉस्टली शहर है, ठीक है। हाँ एंड मतलब आप ना हाँ एक चीज का ध्यान रखना, यूट्यूब वाले इनकम और लिंक्डइन वाले इनकम जो भी ओवरऑल सोर्स है उनको हटा देना, सिर्फ हाँ हाँ हम इस पे हाँ फोकस हाँ, करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। तो हाँ चीज ये है कि मैं जब फर्स्ट कंपनी में काम करता था, जैसे मैंने बताया 40,000 हम्म का पगार था। एंड पुणे इज अ वेरी कॉस्टली हम्म सिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि 40,000 में रह नहीं जाता, बट अगेन वो हम्म, लैविश लाइफ नहीं जी सकता हाँ 40,000 हाँ में। एंड पुणे बैक इन 2019, ठीक है, हाँ उस हाँ टाइम हाँ पे तो ठीक ठाक चल जाता था, बट ऐसा नहीं कि यार बहुत मतलब खर्चे कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम्म, अमेज़न क्रैक हुआ तो फिर ठीक है, कोई बच जाता था पैसा, क्योंकि मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम कर रहा था, हाँ हाँ ठीक है। सेल्सफोर्स में भी ठीक-ठाक ही था। हम्म, बट एक चीज़ मिस हो गया कि हम्म, अमेज़न में भी स्टॉक्स नहीं मुझे मिला मुझे, क्योंकि अमेज़न में 2 साल तक रुकना अच्छा था एक स्टॉक मिलने के लिए। एंड सेल्सफोर्स में एक ओह साल बाद ही पूरा स्टॉक मिलेगा, ठीक है। ये गूगल में अच्छा है, अच्छा अच्छा ये हाँ गूगल में 3 महीने के हाँ बाद ही हर महीने मिलता है। तो गूगल का वो हाँ सीन हाँ बहुत हाँ सही है, ठीक है, स्टॉक के मामले में। एंड जब स्टॉक्स तुझे मिलता है हाँ ना, तो हाँ ऑटोमैटिकली एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो जाता है तेरा, ठीक है। अलग से मैं हम्म। जो इन्वेस्ट करता हूँ, देख ये तो मतलब वही है ना, 80cc कुछ है, तो जिसके अंदर तू 1.5 लाख कर हम्म, सकता है, तो 1.5 लाख वहां पे मैं डालता हूँ, हाँ उसमें से पीएफ जाता है, 1 लाख का पीएफ चला जाता है।
एंड बाकी मैं हम्म। 50,000 तेरा डाल देता हूँ कोई भी तेरा ईएलएसएस में, ठीक है। तो इसमें तेरा 1.5 लाख ओके। का हो गया एंड बाकी 50,000 तो एनपीएस में करा सकता है, ठीक है। इसके हाँ साथ हाँ साथ हाँ। अगर तेरा होम लोन वगैरह के है तो उसमें भी तुझे कुछ इंटरेस्ट वगैरह बच जाता है। तो यही ओके। टैक्स सेविंग्स जो मोस्टली लोग हम्म। करते हैं, यही मैं करता हूँ, अलग से कुछ ज्यादा ये नहीं करता हूँ। और खर्चा मेरा हो हाँ जाता है हाँ। क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल का लाइक शौकीन हूँ, मैं बहुत हम्म। ट्रैवलिंग करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। इंस्टाग्राम में वर्ल्ड कप देखने चले जाते हो, कभी यूरोप चले जाते हो। हाँ, वो हाँ मुझे मतलब इंस्टाग्राम जिसको जो मुझे फॉलो करता है उसको पता होगा। तो हाँ, तो हाँ उसमें हाँ। ज़्यादा मैं स्पेंड करता हूँ। बाकी मैं दूसरी चीज़ें में उतना स्पेंड नहीं करता हूँ, मतलब उतना पार्टी-वार्टी वगैरह में तो ओके। स्पेंड नहीं करता हूँ। तो बस वही ट्रैवलिंग में हाँ ही हाँ मेरा हाँ मोस्टली जाता है पैसा। हाँ। हाँ। ओके। तो एक एक क्वेश्चन यार, आजकल ना बहुत ज्यादा डाउट चल रहा है, मतलब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि तुम जॉब कर लो, बैंगलोर में कर लो, हैदराबाद में कर लो, अगर तुम्हें 20,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो क्या सच में पॉसिबल है कि 20,000 में एक आदमी हैदराबाद बैंगलोर जैसी सिटी में, घर नहीं है उसका, यहाँ आके जॉब कर पाए और ठीक ठाक, लेविस तो भूल ही जाओ, क्या वो सरवाइव कर सकता है यहाँ? मैं ये पूछना चाहूंगा। देख एक चीज़ बताता हूँ, मतलब इसका ना बहुत सारे हम्म। आंसर्स हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई हम्म। गलत है और कोई मतलब जो हम्म। सही है। मतलब आई थिंक द ट्रुथ समवेयर हम्म। लाइज इन द मिडल एंड कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि यार कौन-सा कॉन्टेक्स्ट से ये बोला जा रहा है। ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग मैं जब जिस कॉलेज से पास आउट हुआ था, उस कॉलेज से तो मैं कभी सोचा हम्म। ही नहीं था कि मैं एक दिन अमेज़न या गूगल के लिए काम करूँगा। लाइक मेरे लिए एक टीसीएस का हम्म। 25,000 का नौकरी मेरे लिए बहुत था। मेरे जब फर्स्ट ऑफर आया था ना हम्म। टीसीएस से, वो हम्म। 25,000 का ही ऑफर आया था जो सबको आता है, ठीक है। एंड हम्म। उस टाइम पे मुझे मुंबई मिला था। मुंबई तो पता ही है और भी अच्छा, ज़्यादा मतलब मुंबई तो ठीक बहुत है। महँगा है, वो तो बट बहुत आई महँगा वाज़ है। हैप्पी क्योंकि आई आई डिडन्ट हैव सच ड्रीम्स कि यार मैं मतलब उस टाइम में सोच ही नहीं सकता था कि यार मैं ऐसे 1 लाख 1.5 लाख कमा लूँगा। ठीक है, हाँ, एम्बिशन था हाँ, 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 हाँ। इवेंचुअली, ठीक है। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब देख एक चीज़ तो है कि लोग सर्वाइव कर जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, कर हाँ। पाता है, ठीक है। अब हाँ, तू हाँ। तू वो हाँ, देखना हाँ। पड़ेगा कि तेरा बैकग्राउंड कैसा है, तू कैसे रेज़्ड हुआ है, क्या हाँ। वो तू कर ले सकता है वहाँ पे जाके 4 बंदे के साथ, 5 हुँ। बंदे के साथ पीजी शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। तो कॉलेज लाइफ़ जैसा नहीं हो जाता थोड़ा कि जॉब के बाद भी थोड़ा फिर वो उस पीजी वगैरह में सेटल करना पड़ता है? अगर मैं हैदराबाद की भी बात करूँ ना, यहाँ नॉर्मल पीजी भी अगर लोगे, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 से स्टार्ट ही होते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है खाना होगा ही होगा। उसमें वो वही सीन है कि 3-4 बंदे एक रूम पे, वो मैं यहाँ एक भी बात है। बताता हूँ तुझे फिर हैदराबाद में जब फर्स्ट गया था मैंने एक्चुअली जो ईपैम में हैदराबाद में 3 महीने ट्रेनिंग हुआ था तो मैं हैदराबाद में 3 महीने था उसके बाद प्रोजेक्ट की वजह से मैं पुणे आ गया था। तो मैं जब हैदराबाद हाँ, में गया हाँ। था मैं पीजी में यार 3 बंदे के साथ हुँ, हुँ। मैंने कभी रूम शेयर ही नहीं किया है किसी के साथ। तो वो तो एक प्रॉब्लम मेरा अच्छा। कॉलेज तो मैं कभी पीजी में रहा नहीं क्योंकि कॉलेज में तो ट्रैवल करता हाँ, था हाँ। ठीक है घर से ट्रैवल करता था हाँ, आज हाँ। तक कभी पीजी में रहा ही नहीं। तो वो चीज मुझे अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। दिक्कत है और एक तो पीजी का खाना भाई छोड़ ही दे ठीक है वो तो मतलब खाने का हाँ, लायक हाँ, होता नहीं है। हाँ। उसके बाद हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जब पुणे गया पुणे में वैसे पीजी सिस्टम तो नहीं होता वहाँ पे फ्लैट शेयरिंग सिस्टम होता है जहाँ पे एक अटैच बाथरूम कुछ नहीं है ठीक है 8,000 या नाइन हाँ, थाउजेंड में हाँ। मिला था उससे ज्यादा कैसे खर्च कर सकता था उस टाइम पे ठीक है। तो वे तो हुँ, सारा हुँ, हुँ। सैलरी निकल जाता ठीक है अगर फ्लैट रहने में। हुँ, तो हुँ। इन दैट हुँ, हुँ। उसमें रहना पड़ता था कुछ नहीं कर सकते ना मुझे एक चीज हाँ, एंड हाँ, मुझे हाँ। ना एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिला था कि यार मुझे पता था कि यार यहाँ से हाँ, अगर हाँ। निकलना है ना मुझे तो मुझे एफर्ट्स मारना हाँ, पड़ेगा। हाँ। एफर्ट्स ही मुझे यहाँ हाँ, से हाँ, निकल हाँ। सकता है एक अच्छी नौकरी भी यहाँ से मुझे निकल सकता है ठीक है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हाँ देख ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हारा ड्रीम्स अच्छा है अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे नहीं रह सकते तुम्हें हार्ड एफर्ट्स मतलब एफर्ट्स मारना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट कि यार मान ले कि तेरे पास नौकरी नहीं है तो तू क्या करे वो ट्वेंटी हाँ, फाइव हाँ। थाउजेंड 30,000 का जॉब नहीं लेगा क्या। एटलीस्ट अभी ले ले हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है ना 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद तो हुँ, हुँ, बहुत हुँ। सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। जैसे अमेजोन का जो हुँ, हुँ, मेरे हुँ। पास जो अपॉर्चुनिटी आया था उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था 1 साल। तो अगर वो 1 साल हाँ। वो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम नहीं करता तो मैं एलिजिबल ही नहीं होता ना इन द हुँ। फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो आई थिंक ठीक है लोगों हाँ, को हाँ। इतना भी नहीं कि यार अभी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है क्योंकि मेरा जो हसल था हाँ, मैं हाँ। 2018 सिक्स सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ था मुझे अमेजोन जाके मिला था 2.5 साल बाद। ठीक है। और हुँ, तो हुँ। आई थिंक वो हसलिंग जर्नी आई थिंक थोड़ा करना पड़ता है अगर एम्बिशियस हो अगर लाइफ में कुछ करना है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर तू हैप्पी है कि यार ठीक है हुँ, 25,000 हुँ। 30,000 इन सर्विस बेस्ड कंपनी आई एम हैप्पी विद इट आई एम गेटिंग टू लिव विद माय फैमिली इससे ज्यादा मुझे हुँ, नहीं चाहिए। तो ठीक है ना हुँ, दैट इज फाइन। मतलब मुझे पर्सनली जो लगता है ना आजकल लोग बहुत ज्ञान देने लगता है कि यार ये कर ये सही है क्योंकि मैंने ये किया है ठीक है and हुँ, दूसरे बंदे भी यही हुँ, हुँ, बोलता है ठीक है। मुझे हुँ, हुँ, लगता है कि हुँ। यार इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि सबका हालत हमें पता नहीं है ना। हाँ, हाँ, हाँ। सब बच्चे का डिफरेंट हुँ, हुँ। माइंडसेट है डिफरेंट एम्बिशन है। तो उसको छोड़ दो हुँ, बस। हुँ। तू पता कर ले कि ओके। तुझे क्या चाहिए एंड जब तू फिगर आउट कर हुँ, लेगा कि तुझे क्या करना है फिर तू उसके लिए बहुत हुँ, सारे रास्ते हैं तब तू गाइडेंस ले सकता है। हुँ। ओके, बढ़िया। तो अब नेक्स्ट फ़ॉलो-अप क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है मान लो आज आईटी में, को बहुत बच्चों को लगता है यार कि स्टार्टिंग में 1 करोड़ का पैकेज लग जाए, 2 करोड़, 5 करोड़, ये हाइपोथेटिकल होता है पर सोचते सब हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यार जब एज़ अ फ्रेशर हमको 1 लाख की सैलरी मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा लगती है। सुनने में कम लगता है कई बच्चों को कि वो उनको दिमागी वो है कि हमें बहुत बड़ा चाहिए।
लेकिन जब 1 लाख अकाउंट में आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत बड़ा स्टार्टिंग, ऐसा फ्रेशर सोचो। हाँ यार, जब अमेज़न का सैलरी आया था उस टाइम पे मैं तो मतलब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जंप था। एंड उस टाइम पे मैं घर से काम कर रहा हाँ, तो मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं था, ठीक है? फिर तो जीरो हो तो जाता यार मैं सोच रहा था कि हाँ, ये तो बहुत सारा पैसा है, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, टैक्स भी उतना ही जाता है, हाँ। ठीक है? जब पे हाँ, स्लिप टैक्स देखता तो। हूँ, मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट सैलरी था, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई गिव फॉर व्हाइल वर्किंग एट अमेज़न, ठीक है? ओके। तो फिर वो भी बहुत मतलब ठीक है, चलो गवर्नमेंट को ही दे रहा है तो हम्म। अच्छा चीज है। मतलब काम हाँ। किया इसलिए भी तो टैक्स देना भी आई थिंक एक अगेन ये डिबेटेबल हम्म। चीजें इसमें नहीं जाते, बट ठीक है। हाँ, हाँ। आई थिंक बट हाँ मतलब पैसे तो मतलब होते हैं, मतलब एक मतलब जब तू तेरा एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों ने उतने पैसे कभी देखा नहीं, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब अकाउंट कॉलेज, दो दो 3 हज़ार रुपए हाँ रहते थे मतलब कॉलेज में। कॉलेज में वो भी मुश्किल से हाँ एक महीने में। हजार दो हजार का मतलब लेता तो हम लोग का यार प्लान्स बन जाते थे। तो सडनली उतना सारा पैसा, हाँ। तो मतलब ठीक है, बट क्या होता है ना कि उस लेवल पे जब तू पहुंच जाता है तो तेरे पास वो लोग नहीं होता है उतना स्पेंड हम्म। करने के लिए। तो वो अलग बात है, वो तो ओके। फिलोसॉफिकल बात में चला गया, हाँ। ओके। तो आजकल एक डिबेट चल रही है बहुत ज्यादा कि क्या करें, डीएसए, डेवलपमेंट, ओपन सोर्स, गेट, क्या करें? आपका टेक जानना चाहूंगा, यार क्या करना सही रहेगा सब इस टाइम पे बच्चों के सब लिए? इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं कि उन लोग एक पकड़ लेते हैं एंड दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को अटैक करके कंट्रोवर्सी करा देता है, ये तो चलता है। मैं तो ट्विटर में यार कुछ दिन पहले देख रहा था, किस बंदे ने, पता नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, डीएसए वर्सेस फ्रंट एंड, ठीक है? तो अब तो चलता है ओके। बहुत कुछ। तो इसमें नहीं पढ़ो, मतलब मजे लो, हाँ, हाँ। बट नहीं पढ़ो मैं हम्म। बोलूंगा, क्योंकि इसमें पढ़ के कोई टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम्हें वही हम्म। करना है। बाद में जब टाइम हम्म। मिले तो कंट्रोवर्सी देख लो, थोड़ा मजा ले लो, ठीक है? उसमें कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं, बट इसमें मत पड़ जाना और इसमें मतलब घुस मत जाना कि यार मतलब कोई फायदा नहीं है, मतलब बहुत यूजलेस चीज है, ठीक है? जो हम्म। सीनियर्स बंदे हैं या जो बहुत सालों से इंडस्ट्री को देखा है, आई डोंट थिंक दे वुड हम्म। बी फॉलोइंग फॉर दिस अनलेस दे हाँ, वांट टू हाँ। मेक सम मनी आउट ऑफ दोस कंट्रोवर्सीज, ठीक है? ओके। तो वो चीज है। तो मतलब कंट्रोवर्सी देखो, पॉपकॉर्न लेके बैठो, मजे हाँ, करो, पर देख यार वर्क मैं करते एक रहो सीधी अपने, सी जो बात जो भी तुम डीएसए कर रहे सीधी हो। सी बात बता देता हूँ, डीएसए तुझे करना ही पड़ेगा अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। हाँ, आजकल तो सर्विस बेस्ड कंपनी हाँ, में डीएसए पूछने लगी है, हाँ शायद उस लेवल का नहीं हाँ, बट हाँ। मीडियम लेवल का डीएसए तुझे करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, नहीं, इन्फोसिस तो पूछती है। हाँ हाँ हाँ, राइट। वो तो अलग ही बात है, उसका छोड़ ही दे, ठीक है? तो एक चीज तो ये है, एंड सेकंड ये कि डेवलपमेंट भी तुझे करना पड़ेगा। अब इंडिया में तुझे भी पता है, मुझे भी पता है भाई, वेब डेवलपमेंट का जॉब ज्यादा ये लोग करवाती है। मशीन लर्निंग वगैरह के हाँ, लिए तो हाँ। अलग से मास्टर्स में ज्यादा वो प्रेफर देते हैं, कि हम लोगों को, हम्म। मुझे तो कभी मैंने कभी देखा नहीं है कि यार बीटेक करके किसी को मशीन लर्निंग में घुसा दिया हो, ठीक है? मैंने अगर किसी को हम्म। करना है तो आई थिंक आइदर मास्टर्स या डायरेक्टली वो स्पेसिफिकेशन रोल के लिए अप्लाई करना पड़ता हाँ, है, हाँ। ठीक है? तो मोस्टली वेब हम्म। डेवलपमेंट ज्यादा चलती है, बट अगर किसी को एमएल वगैरह करना है तो उसके लिए अदर ऑप्शन है कि वो किसी स्टार्टअप में डायरेक्टली अप्लाई करे, वहां पे एक्सपीरियंस उठा के फिर बड़ी कंपनीज में अप्लाई अच्छा। करे। क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी कंपनी जब एसडी के लिए हायर करती है उसमें मोस्टली 99% ऑफ द रोल्स वेब डेवलपमेंट का ही होता है, ठीक है? तो उसमें फ्रंट एंड बैक ओके। एंड दोनों आ जाता है, तो ये दो करो तो फिर ठीक है। एंड हाँ बस ओके। यही काफी है। एंड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स अच्छे से आना चाहिए, डीवीएमएस या हम्म। जो भी है तेरा वो ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम्स, अच्छा। नेटवर्किंग, ये सब। एक चीज और पूछना चाहूंगा, मैं शायद क्वेश्चन पहले मिस कर गया था कि गूगल के लिए आपने कितने दिन की प्रिपरेशन करी थी? यार मैंने डीएसए तो मुझे आता था, जैसे मैंने बताया था, हाँ, मीडियम हाँ। क्वेश्चंस वगैरह मैं हाँ, कर हाँ। लेता था। बस गूगल स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगर मैं बताऊं तो 10-15 दिन, जहाँ पे मैंने सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड मैं अपने स्पीड के ऊपर फोकस किया था एंड मेरा ड्राई हाँ, हाँ। रनिंग स्किल्स के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि गूगल ये सब चीजों में बहुत ओके। स्ट्रिक्ट है। एंड मुझे ये भी चीज पता था कि यार मुझे L4 मतलब SD2 रोल के लिए चाहिए, क्योंकि SD4 और SD3 हम्म। में ना कोई इंटरव्यू प्रोसेस में फर्क नहीं होता है, बस यही फर्क होता है कि तू अच्छा, कितना अच्छा। कितना फीडबैक तेरा अच्छा जा रहा है, कितना तू अच्छे से कोड लिख हाँ। रहा है, कितना कम हिंट से तू अच्छा, अच्छा, सॉल्व अच्छा। कर रहा है, तो ये सब चीजें देखता है। तो हम्म। मुझे पता था मुझे अपना बेस्ट देना है, ओके। क्योंकि मुझे SD1 में लो बॉल नहीं हाँ, होना है, जो गूगल बहुत लाइक करता है, ठीक है? नोन फॉर डूइंग हाँ, दैट। हाँ, तो हाँ। उसका मतलब उसका गाइडलाइंस थोड़ा ओ- स्ट्रिक्ट है फॉर गेटिंग एन L4, तो इसलिए मैंने वो चीज इंश्योर किया था कि 2 10 15 दिन जो मिला, वो उसमें हालांकि हाँ, हाँ, मैंने एक हाँ। यूट्यूब वीडियो भी बना के रखा है, जिसको जाना है वो देख सकते हो वहाँ पे। हाँ, हाँ। बट हाँ मतलब हाँ, अभी के हाँ। लिए तो मतलब इतना ही बोल सकते हैं। तो एक लास्ट मैसेज जो बच्चों को देना चाहोगे कि क्या करें जिंदगी में? कुछ फेलियर्स देख रहे हैं, कभी जो सक्सेस जिसका उन्होंने पैमाना माना है वो मिल नहीं रहा है, और कुछ मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों को कुछ लास्ट मैसेज अपना। यार एक चीज अगेन वही सेम बात, मैं अपना लाइफ के एक्सपीरियंस ही बोलूंगा कि 2018 से जब मैं हसल हम्म। शुरू किया था, मैं देखता था यार दूसरे अच्छे कॉलेज से बंदे को अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, तो जो जिसको उतना अच्छा कोडिंग भी नहीं आती थी मेरे जैसा, फिर भी उसको मिल रहा है। हम्म। फिर मैं जब स्विच करने गया उस टाइम पे कोविड आ गया, मैंने सोचा कि चलो 1 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, वो नहीं हुआ। फिर मैं जब सेकंड टाइम स्विच हम्म। करने गया तो उस टाइम पे रिसेशन आ गया, जब मैं एक्चुअली व्हेन आई फेल्ट प्रिपेयर्ड एंड एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कंपनीज, राइट? हम्म। अमेज़न के काम करने के बाद भी हुआ, अमेज़न के काम करने के बाद भी
मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था, एक टाइम ऐसा आ गया था क्योंकि अच्छा। मार्केट ही खराब था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। राइट? तो क्या करें? हाँ, हाँ। मेरा इंटरव्यूज दे रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंटरव्यूज बीच में कैंसिल हो गया, ठीक है? मतलब 2-3 राउंड निकाल लिया, फिर इंटरव्यूज बोल रहा है कि कैंसिल हो गया, नहीं होगा। तो ये सारी चीज मैंने देखा है, गूगल का भी देख 8-9 महीने लग गया एक हुँ। टीम मैच होने में। मैंने तो एक टाइम पे छोड़ ही दिया था यार, गूगल का ऑफर भी मिलने वाला है, अच्छा, अच्छा। हालांकि मैंने इंटर हुँ। एफर्ट्स मार के इंटरव्यू निकाला था। तो यार एक चीज मैं जो बिलीव करता हूँ कि यार बुरे हुँ। वक्त में एफर्ट्स को नहीं छोड़ना है, एफर्ट्स देते रहना है, हुँ। क्योंकि इट इज बेसिकली एन एब्स एंड फ्लोज। मतलब लाइफ में बुरे हुँ। वक्त, खराब वक्त दोनों, सॉरी बुरे हुँ, वक्त हुँ। अच्छे वक्त दोनों ही आएंगे, ठीक है? तो हुँ, हुँ। जब अच्छे वक्त आएंगे, अगर तुमने एफर्ट्स बुरे वक्त में मार के रखा है तो वो शो करेगा फिर, ठीक है? शायद हुँ। रिजल्ट हमेशा नहीं आती है, सबका अप्स एंड डाउन चलता है, हुँ। बट ड्यूरिंग द बैड हुँ। फेजेस इफ यू कीप ऑन डूइंग द एफर्ट्स, गिविंग द एफर्ट्स एंड हार्ड, कीप ऑन डूइंग द हार्ड यार्ड्स, तो फिर यार हुँ, हुँ। जो अच्छे वक्त जब आएंगे ना, तो हम उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे। ये मैंने अपनी जिंदगी से, ओके। मेरा ये लर्निंग है। तो यार जो आज की वीडियो में हमने सीखा, रिद्धि भाई ने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि यार मेहनत करते रहो, मे बी अभी तुम्हारा टाइम ना हो, लेकिन आगे जाके टाइम होगा। जैसे अभी वो कह रहे थे कि बुरा जो तुम्हारा टाइम चलो उसमें मेहनत मारो, क्योंकि तुम बाद में मिस करोगे कि यार मैंने उस टाइम पे कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। और आप में से बहुत सारे बच्चों को जावा सीखनी हो या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, तो यार आप रिद्धि भाई का चैनल चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने रिसेंटली गूगल क्रैक करी है और उसके साथ ही वो कंटेंट वगैरह भी डालते हैं। अब तो शायद गूगल के ऊपर शायद ब्लॉग वगैरह भी आएंगे, तो मैं उनका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगेन थैंक यू सो मच रिद्धि भाई, चैनल में आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू रोहित फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, एंड तू भी अच्छा ऐसे ओके। जैसे कंटेंट बनाते रहे ऑब्वियसली, एंड आई ओके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द ऑडियंस, फॉर ऑल योर ऑडियंस। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.